दिया है। मौसम विभाग की लगातार चेतावनी कि बेहद ज्यादा लू और गर्मी रहने वाली है दिल्ली और एनसीआर में, जिसके चलते लोगों को चेताया भी जा रहा है कि लोग अपने सर को ढककर बाहर निकलें और अपने साथ में या तो अम्ब्रेला कैरी करें, क्योंकि यहाँ पर आईएमडी ने खुद लू और हीट वेव का अलर्ट जारी कर रखा है। बेहद ज्यादा गर्मी का प्रकोप इस कदर के लोगों के लिए बाहर निकलना बेहद दूभर हो चला है। गर्मी इस कदर बढ़ रही है कि लोग बेहद ज्यादा परेशान हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे, आवाजाही बेहद मुश्किल हो चली है और साथ ही तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। भीषण गर्मी और लू का ये अलर्ट जारी और 2 दिन के लिए अभी लू रहने वाली है, ये अलर्ट जारी कर दिया गया है। डॉक्टर्स के पास भी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। जिस तरीके से गर्मी की वजह से लोग खासा बीमार भी पड़ रहे हैं, उल्टी दस्त जैसी तमाम चीजें जिससे लोग ग्रसित हो रहे हैं। गर्मी का प्रचंड प्रहार देखने को मिल रहा है, चाहे वो लोग हो, चाहे वो पशु हो, चाहे वो पेड़ पौधे ही क्यों ना हो। अगले 2 दिन के लिए लू का अलर्ट जारी, यानी कि 2 दिन अभी भी दिल्ली एनसीआर पर भारी पड़ने वाली है। सभी को बेसब्री से केवल मॉनसून का इंतजार, क्योंकि जो वर्षा फिलहाल आसमान से बरस रही है अग्नि की, वो लोगों के लिए झेल पाना बेहद मुश्किल। गर्मी का प्रकोप कुछ इस कदर के लिए लोग बाहर निकलने के लिए 1000 बार सोचने को मजबूर। लेकिन आप देखिए तमाम लोगों की मजबूरी, आवाजाही जिस तरीके से काम धंधों के लिए या फिर रोजमर्रा की जो चीजें होती हैं उसके लिए बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है और उसी के चलते जब बाहर निकलना पड़ता है तो गर्मी का प्रकोप कुछ इस कदर कि मानो बेहोशी सी पैदा करता है। गर्मी से बचने के लिए तमाम प्रयास लोग यहां पर कर रहे हैं। वाटर बॉटल्स कैरी कर रहे हैं, क्योंकि डिहाइड्रेशन भी एक बेहद बड़ी समस्या हो जाती है इस गर्मी के चलते। इसके अलावा लोग अपने अपने सर को ढककर अम्ब्रेलास कैरी कर रहे हैं। अलग अलग जगहों पर क्या तापमान है और किस तरीके से लोग मैनेज कर रहे हैं इस गर्मी में, कब तक ये गर्मी रहने वाली है, ये जानने के लिए हमारे अलग अलग सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़े हैं। महेंद्र माही नोएडा से जुड़े हैं, अक्षय जयसवाल जयपुर से जुड़े हैं, वर्षा शाही लखनऊ से जुड़ी हैं, मेहंदी गर्ग दिल्ली से जुड़ी हैं। इन सभी के पास चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हालात इस वक्त बने हुए हैं। मेहंदी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। दिल्ली एनसीआर यहाँ पर बेहद ज्यादा गर्मी का प्रकोप झेल रहा है और अगले 2 दिन अभी लू रहने वाली है। आईएमडी ने खुद इसकी चेतावनी जारी की है। बिल्कुल, देखिए राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो फिलहाल गर्मी से और धूप से झुलस रहा है राजधानी दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के इलाके। और यहाँ का जो फिलहाल तापमान दर्ज किया गया है वो 45 डिग्री दर्ज किया गया है हर्षा, जो कि ऑन ग्राउंड 50 डिग्री सेल्सियस तक महसूस किया जा रहा है। तो बेशक फिलहाल बहुत ज्यादा गर्मी से जो लोग हैं, दिल्ली के लोग हैं, वो बहुत ज्यादा परेशान है और अपने साथ वाटर बॉटल्स कैरी कर रहे हैं, अम्ब्रेलास कैरी करते हुए नजर आ रहे हैं और सड़कों पर अपना मुंह ढककर निकलते हुए भी चलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जितने लोग हमें देख रहे हैं, जितने दर्शक इंडिया न्यूज को देख रहे हैं, उनसे भी हमारी बहुत ये गुजारिश है कि अपना बहुत ध्यान रखें, हीट स्ट्रोक जैसी जो चीजें हैं उनसे बच कर रहे, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, क्योंकि फिलहाल जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है, जिस तरीके से लगातार ये जो तापमान है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो आगे आने वाले 2 दिन जो है वो भी बेहद गर्मी भरे और परेशानी भरी और लू भरे रहेंगे दिल्ली वासियों के लिए, क्योंकि आईएमडी की तरफ से भी अलर्ट जारी कर दिया गया है अगले 2 दिन के लिए हर्षा। और ऐसा अनुमान लगाया गया है आईएमडी की तरफ से कि अब दिल्ली वासियों को जो बारिश है वो 14 जून के बाद ही नसीब होगी। तो ऐसे में पूरे 2 दिन फिलहाल है जब दिल्ली वासियों को इस तरीके की गर्मी में झुलसना पड़ेगा, इस तरीके की जो गर्मी है वो सहन करनी पड़ेगी। और अगर एक्शन प्लान की बात की जाए हर्षा, तो दिल्ली सरकार की तरफ से जो हीट एक्शन प्लान है 2025 वो भी एक्टिवेट कर दिया गया है। और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि दिल्ली सरकार जो है इस गर्मी के लिए कहीं ना कहीं कदम उठाती हुई फिलहाल एक्शन प्लान में तो नजर आ रही है। ग्राउंड में इसका जो असर है वो 1-2 दिन में हो सकता है कि शुरू भी हो जाए और दिखने भी लगे। बिल्कुल मेहंदी, सभी को बेसब्री से केवल मानसून का इंतजार है, जल्द से जल्द बारिश आए, लेकिन फिलहाल वर्षा केवल अग्नि की ही हो रही है। एनसीआर का भी हाल जान लेते हैं। महेंद्र माही नोएडा से जुड़े हैं। महेंद्र, क्या तापमान वहां पर?
बिल्कुल हर्षा, देखिए अगर नोएडा की बात करें तो यहाँ तापमान बहुत ज़्यादा गर्म है। सुबह का समय है और सोचिए अभी जो तापमान है 37 से पार चले गया और दोपहर के समय ये जो तापमान है 44 तक पहुँच जाता है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा होता है, लोग सड़कों पर नज़र नहीं आते। इक्का-दुक्का लोग जो है वो सड़कों पर नज़र आते हैं और गर्मी से बचने के लिए या तो पेड़-पौधों के नीचे बैठ जाते हैं या फिर लस्सी का जूस पीते हैं, बेलपत्थर का जूस पीते हैं। क्योंकि अगर नोएडा एनसीआर की बात आती है तो पूरा शहर एकदम कंक्रीट के उसमें तब्दील होता जा रहा है। यहाँ अन्य राज्यों की तरह, अन्य जिलों की तरह यहाँ कोई कह सकते हैं नहर, नदियाँ या जंगल इस तरह की चीज़ें नहीं है। लगातार यहाँ पेड़ों की कटाई होती जा रही है, जिसके कारण गर्मी का एहसास ज़्यादा यहाँ देखा जाता है। खासकर बात करें क्योंकि पिछले 4 दिन से लगातार जो टेम्परेचर है वो 44 के पार पहुँच जा रहा है और कल पता चला था कि हीट स्ट्रोक से जिले में पहली मौत हो गई थी, जो कि 51 वर्षीय बुजुर्ग था, जो कि नोएडा के सेक्टर 51 लाल बत्ती पे अचानक वो बेहोश हो गया। उसको राहगीरों ने जिला अस्पताल वहां ले गया और उसकी वहां मौत हो गई। तो बताया जा रहा है कि ये पहली मौत है नोएडा और ग्रेटर नोएडा में हीट स्ट्रोक से। तो इंडिया न्यूज के जितने भी दर्शक हैं उनसे यही अपील करेंगे, देखिए कोशिश करिए कि दोपहर के वक्त आप घर से बाहर ना निकले, क्योंकि अच्छा दोपहर के वक्त सबसे ज्यादा जो गर्मी है कि आपको टॉर्चर करता है। और हम देख रहे हैं किस तरीके से अचानक जो पारा है 45 के पार चला जाता है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप नोएडा या बिल्कुल दिल्ली महेंद्र, की जिस सड़कों पर तरीके से आपने बताया कि अभी वहां अगर 47 डिग्री तक तापमान पहुंच रहा है शाम के समय, लेकिन अभी सुबह ही 37 डिग्री तक पहुंच गया है, तो दोपहर में क्या हाल होते होंगे ये खुद ही अंदाजा लगाया जा सकता है। वर्षा, मैं आपके पास आऊंगी, लखनऊ में क्या हाल? वर्षा, आप मुझे सुन पा रही हैं? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से अन्य राज्यों में हाल है हीट स्ट्रोक और जिस तरीके से लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है, राजधानी लखनऊ भी उसमें कहीं अछूता नहीं है। जिस तरीके से 40 डिग्री से पार का तापमान जो है वो बढ़ चुका है और देखिए आप सड़कों पर देखिए कि किस तरीके से जो सिग्नल होते हैं वहाँ पर लोग रुकना नहीं चाहते, क्योंकि इस तरीके से धूप बढ़ती जा रही है और ज़्यादातर जो हीट वेव चल रही है, हीट वेव से भी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कूलिंग पॉइंट पर लोग रुक रहे हैं, कूलिंग पॉइंट पर देख रहे हैं कि आखिर जगह मिल जाए और यहाँ पर रुककर आप अपने आप को आराम कर सके। आराम करने के साथ साथ थोड़ा रिलैक्स मिल जाए तो फिर हम आगे पॉइंट पर निकले। तो राजधानी लखनऊ की जितने भी चौराहे हैं वहाँ पर कूलिंग पॉइंट बनाए गए हैं, यहाँ लोग रेस्ट करते हैं, पानी पीते हैं, जहाँ पर कूलर रखा गया है जिससे लोग आराम कर सके और आराम करने के साथ साथ फिर बाहर निकले, क्योंकि जिस तरीके से लगातार हीट वेव बढ़ते जा रहा है उसके लिए ये नगर निगम से इंतज़ाम किए गए हैं और ये नगर निगम के ही इंतज़ाम है जिसमें हीट स्ट्रोक और गर्मी से बचा जा सके। आप यहाँ आराम कर रहे थे, देखिए भैया पानी पी रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है बाहर इतनी गर्मी है और गर्मी से आने के बाद सबसे पहले प्यास लगती है। कहाँ से आ रहे हैं? मैं आ रहा हूँ आलमबाग से। गर्मी बहुत ज़्यादा, गर्मी बहुत है मैम, और प्यास लगा था तो हम बैठा यहीं कि पानी पी लें, आराम करने के लिए। आराम करने के लिए देखिए ये जगह जगह चौराहों पर बनाए गए हैं जिससे लोग आराम कर सके। एक बेड दिया गया है, सोफा दिया गया है, कूलर दिया गया है, फैन दिया गया है, जिससे बहुत